जी नमस्कार दोस्तों। तो काफी दिनों बाद और काफी सालों बाद जो है ना एमपीएसआई का नंबर आया है। एमपीएसआई की जो वैकेंसी निकली थी दोस्तों, अब उसका जो है ना एग्जाम कल से स्टार्ट है। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं उसी के संदर्भ में थोड़ी से कुछ पॉइंट है मैं आपको वो बताने के लिए आया हूं कि किस तरीके से उन सभी क्वेश्चंस को अटेंड करना है, किस तरीके से एग्जाम में बैठना है और किस तरीके से एग्जाम में जाना है, क्या किन बातों का ध्यान रखना है, कैसे प्रश्न हल करना है, किस तरीके से समय बचाना है, वो सारे के सारे पॉइंटों को आज मैं आपको बताऊंगा। वो सारी की सारी बातें आज मैं आपसे करूंगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, बिल्कुल ध्यान से सुनना। जिस किसी का एग्जाम कल या परसों तक है, वो सभी लोग बिल्कुल ध्यान से एकदम मन लगा करके सुने, जिससे कि आपसे जो भी गलती अगर होती है वो गलती एग्जाम में बैठने पर बिल्कुल भी ना हो। तो मेरे प्यारे बच्चों, बिल्कुल ध्यान से सुनना। सबसे पहले मैं बात करता हूं क्या कि सबसे पहले तो आप जो है ना एडमिट कार्ड निकलवाइए अपना, और एडमिट कार्ड को देखिए। सबसे पहले भाई एडमिट कार्ड को निकालिए और इसको रखिए अपने पास। सबसे बड़ी बात यह है कि जब भी आप एडमिट कार्ड निकलवाओगे, तो एडमिट कार्ड निकलवाने पर आप जैसे मान लो ये आपका एडमिट कार्ड है, एक एग्जाम्पल के तौर पर ले रहा हूं, ठीक है ना। इस एडमिट कार्ड को आपको क्या करना है, आपको अगर फोल्ड करना है तो मात्र इतना ही फोल्ड करना है, ऐसा एक बार करना है बस। ऐसा नहीं है कि इसको आपने ऐसे भी फोल्ड कर लिया फिर ऐसे भी कर लिया यूं जेब में रख लिया, तो ये गलत है। हो सकता है कि इससे क्या होगा, अगर ऐसा आप करते हो तो आपका एग्जाम में वो बैठे ना दें, रिजेक्ट कर दें। क्योंकि एसएससी ने भी ये नियम बना दिए हैं, तो इससे अच्छा अपन क्यों ना एसएससी जो नियम बना रही वही वाली सावधानियां अपन इस वेपम में रखें, तो अपन से किसी भी प्रकार की गलती ना हो। रीजन उसका क्या है कि किसी भी गलती ना होने का, एक तो 2017 में तो एमपीएसआई की वैकेंसी आई थी, और अब 2025 में सॉरी 2026 में उसका एग्जाम होने के लिए जा रहा है। तो इस वजह से मैं बोल रहा हूं हर एक पॉइंट को ध्यान से सुनना, हर एक पॉइंट में अपन को सावधानी बरतनी है। क्लियर है सभी को? तो इसको अगर आपका एडमिट कार्ड यूं निकल आया तो आपको यूं करके एक बार फोल्ड करना है बस, इससे ज्यादा नहीं, और अपना बैग में रख लेना है। ठीक है, और क्या साथ में ले जाना है? तो बच्चों, ओरिजिनल फोटो आईडी ले जाना है। वो भी कितनी? 2 लेकर के जाना, एक मत लेके जाना। 2 हो आपके पास, 2 लेकर के जाना। अगर एक है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर 2 है तो फिर 2 लेकर के ही जाना है। आधार कार्ड बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन वाला होना चाहिए। अच्छा, 2 आईडी का मैं क्यों बोल रहा हूँ? बोले सर हर कोई टीचर तो एक आईडी का बोलता, बिल्कुल बोलता है। क्या होता है कि बहुत काफी दिनों से एक तो आप लोग आधार कार्ड अपडेट नहीं कराते हो, फोटो उसमें बचपन की लगी रहती है। सबसे बड़ी समस्या तो वो देखते ही वहां पर रिजेक्ट कर देते हैं। और अभी हाल ही में क्या हुआ, जब ग्रुप डी का एग्जाम चल रहा था, आरआरबी ग्रुप डी रेलवे वाला, तो उसमें हर केंद्र पर तुमने देखा हो, जिस किसी ने एग्जाम दिया हो वहां पर 2 आईडी मांगी जा रही थी। तो क्यों ना हम सावधानी बरतने के लिए 2 आईडी साथ में लेके जाएं। अगर ड्राइवर लाइसेंस है आपके पास वो ले जा सकते हो, वोटर आईडी है वो ले जा सकते हो साथ में, और अगर पैन कार्ड है वो ले जा सकते हो अपने साथ में। कोई भी एक एक्स्ट्रा आईडी लेकर के जाएं, और अगर इनमें से कुछ नहीं है तो फिर आप अपनी मार्कशीट ले जाएं, वो वाली जिसमें आपका जो एडमिट कार्ड में नाम लिखा है और डेट ऑफ बर्थ लिखिए, वही वाली बिल्कुल सेम वाली लेकर के आपको जाना है। ठीक है ना? तो अपने जो 2 पॉइंट मैंने बता दिए, कौन कौन से? एक तो एडमिट कार्ड वाला बता दिया, एक बता दिया आपको ओरिजिनल फोटो और आईडी वाला। ठीक है। अच्छा, और क्या करना अपने को? और लेकर जाना बच्चों मेरे पासपोर्ट साइज फोटो। कौन सी? पासपोर्ट साइज फोटो भी साथ में लेकर के जाना है वहां पर। और साथ में ध्यान रहे, एक फोटो लगती है वहां पर, लेकिन हमेशा 2 फोटो लेकर के जाइए। समझ गए ना? हो सकता है रास्ते में गुम हो जाए या कुछ भी हो जाए, तो एक फोटो तो आपने पास एक्स्ट्रा रखी है ना, तो उसको लगा देंगे। समझ गया? इसलिए 2 फोटो लेकर के जाए। हालांकि एक फोटो लगती है वहां पर, एक ही फोटो मांगी जाएगी बस। समझ गया? और एक हो तो कोई दिक्कत ही नहीं है, अगर 2 है तो फिर 2 लेकर के जाना है। अच्छा, पेन, पेन भी लेकर के जाना? बिल्कुल हाँ, लेकर के जाना है पेन, और वो भी ट्रांसपेरेंट वाला पेन होना चाहिए। कौन सा होना चाहिए? ट्रांसपेरेंट वाला पेन होना चाहिए। वैसे तो वो पेन वहीं पर देंगे,
अगर देते हैं तो ठीक है, और नहीं देंगे तो ट्रांसपेरेंट वाला पेन होना चाहिए। जैसे मैं बताता हूँ, ये वाला पेन होना चाहिए। ये वाला पेन अगर आपके पास है तो ये वाला पेन आपका चल जाएगा, ठीक है ना, ये वाला पेन। और नहीं है तो फिर भाई साहब ध्यान रहे, 5 रुपए वाला, 10 रुपए वाला जो आप लेके जाते हो, ओलेक्स का कहीं किसी का जेल वाला, ये पेन बिल्कुल भी नहीं यूज होगा वहां पर, बिल्कुल आपका छीन लिया जाएगा, वहां से छुड़ा लिया जाएगा। इससे अच्छा अपनी सावधानी बरतना है। तो ठीक है ना, ये वाला पेन लेके जाए, वैसे तो वहां पर वो पेन देंगे। चलिए अगला पॉइंट क्या है अपना, तो बेटा अगला पॉइंट है अपना, सही परीक्षा केंद्र पहले सुनिश्चित करना। बिल्कुल ठीक बात कही बेटा, कि सही परीक्षा केंद्र पहले सुनिश्चित करें। ऐसा नहीं है बोले परसों के दिन हमारा एग्जाम है और आज के दिन हमने देखा कि हमारा सेंटर तो बहुत दूर पटक दिया, इंदौर से मेरा सीधी पटक दिया, अब वो रखा है वहां से काफी दूर। तो बेटा ध्यान रहे इस बात की, पहले से अपना एडमिट कार्ड निकलवा कर रखना है और देखना है बिल्कुल सही समय पर कि हमारा सेंटर कितनी दूर है, क्या होता है। जो सेंटर आप भर रहे हो वो सेंटर आपको बहुत ही कम मिल पा रहे हैं, दूर सेंटर पटक रहे हैं ना, दूर सेंटर दे रहे हैं। तो इससे अच्छा है पहले सुनिश्चित कर लो, और कितनी जल्दी निकलना है कितनी जल्दी नहीं निकलना है वो सारी चीजों पर फोकस करना है। मैं तो एक एडवाइस दूंगा आपको कि सबसे पहले जल्दी निकलें घर से, समझ गए ना, जल्दी निकलना है। चलिए समय से पहले निकले, बिल्कुल समय से पहले निकले। मान लो आपका कल एग्जाम है, आपका कल सेकंड शिफ्ट या थर्ड शिफ्ट में एग्जाम है, तो बेटा आज निकल जाइए, आज निकल जाइए और वहां पे जाकर के थोड़ी सी रिलैक्स भी हो जाओगे। अच्छा ठीक है ना, रिलैक्स कैसे होना है, रिलैक्स ऐसे होना, क्या होता है जब अपन परीक्षा देने जाते हैं तो अपने ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर रहता है, पता नहीं क्या होगा, मेरे तो मॉक में इतने ही नंबर आ रहे थे। ये गलत सोच है। मॉक कभी डिसाइड नहीं करेगा आपका कि वहां पर कितने नंबर आ रहा है। हाँ इतना पता चल जाएगा कि आपकी उसके आसपास नंबर आ जाएंगे, और जो भी छोटी छोटी गलतियां हो रही थी वो मॉक से सुधार हो जाएंगी। लेकिन बच्चा ध्यान रहे, अगर कम आ रहा है नंबर टेंशन नहीं लेना, आप एग्जाम देने जरूर जाए, ऐसा नहीं है कि एग्जाम ना छोड़ें, ठीक है ना, तो एग्जाम देने जरूर जाना है। और ध्यान रहे इस बात का, बहुत सारे मैंने बच्चों को देखा है कि जब एग्जाम होता है उसके पहले भी वो पढ़ने में लगे रहते हैं, भीतर घुसना है उनको सेंटर में अंदर, लेकिन फिर भी पढ़ने में लगे हुए, नहीं, गलत है। आप पेपर अगर आपका है और उसके 2 या 3 दिन पहले आप पढ़ाई बिल्कुल बंद कर दो, बिल्कुल रिलैक्स हो जाओ, मूवी देखो, फिल्म देखो, बात कर लो अपना जिससे भी आपको बातचीत करना है, रिश्तेदारों से, सोना बाबू से, जिस किसी से भी करना है, रिलैक्स हो जाओ एकदम। जो होगा वहीं पर होगा, जो होगा अच्छा होगा, समझ गया ना। यही बस एक धारणा लेकर के जाइए भाई। जब आपने पिछले 3 महीने में कुछ नहीं उखाड़ पाया, अब एक दिन में कुछ उखाड़ लोगे क्या पढ़ के, नहीं, वो तो एक टेंशन लेना है, पेपर और बिगड़ जाता है उससे। आप एक बार हमारी बात मानिए, वो बिना 2 दिन या फिर 3 दिन पहले पढ़ाई बंद करके जाइए एग्जाम देना, वो देखना तुम्हारा कितना सुपर पेपर जाता है, समझ गए ना। चलिए तो भाई रिलैक्स तो बहुत जरूरी है। अब क्या 100% सवाल श्योर हैं वही करें पहले, बिल्कुल सही बात है बेटा। सबसे पहले सवाल वही करना है आपको जो आपको बिल्कुल 100% आपको पता है कि ये सवाल हमारा बिल्कुल सही हो सकता है, बिल्कुल भी गलत नहीं है, बिल्कुल भी मैं इसमें कंफ्यूज नहीं है, ना ही मैं इसमें 50-50 खेल रहा हूं, वही सवाल सबसे पहले करें, ठीक है ना। अच्छा उसके बाद ज्यादा समय नहीं देना, समय लग रहा है तो स्किप करें और आगे बढ़ें, ठीक है ना। और क्या है, स्किप करें और आगे बढ़े, यानी कि समय अपन को बचाना है, क्लियर सभी को। तो ज्यादा समय भी नहीं देना है, ज्यादा समय नहीं देना। अगर क्वेश्चन से ज्यादा समय ले रहा है बिल्कुल स्किप करो, आगे बढ़ जाइए, बाद में देखेंगे उसको लास्ट पर। समय बचाना हमको सबसे पहले वो करना है जो 100% क्वेश्चन आपको श्योर है वो आ रहे हैं, और उसके बाद में जब वो क्वेश्चन हो जाए फिर आप जो 50-50 जिनमें खेल रहे थे फिर उनमें खेलिए। फिर वो जो कुछ भी क्वेश्चन बचेंगे बाद में जो आपने समय बचा करके रखा, वो समय उन क्वेश्चनों को देंगे जो आपने पीछे छोड़ रखे हैं, समझ गए। तो वो क्वेश्चन तभी पेपर आपका पूरा अटेम्प्ट हो पाएगा, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। अगर आप अपना दिमाग लगाओगे, मैं रियलिटी बता रहा हूं, आपको समय कम पड़ जाएगा, ये मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं, क्योंकि बेटा मैंने भी एग्जाम निकाले हैं, मैंने भी बहुत सारे एग्जाम दे लिए और निकाले भी हैं, तो यही नियम मैं फॉलो करता हूं,
ठीक है ना। तो ये बातों का विशेष रूप से ध्यान रखें। और सबसे बड़ी बात क्या है, जब आप एग्जाम सेंटर पे पहुंच तो जाते हो समय पर, लेकिन क्या होते तुम सोचते हो अरे अभी तो आधा घंटा रखा है, अभी तो 20 मिनट रखे हैं, चलो अभी नहीं जा रहा हूं अंदर, बाद में जाऊंगा। नहीं, ये गलती नहीं करना। सेंटर पर पहुंच गए, अंदर घुस जाओ, बैठो बढ़िया रिलैक्स होकर के। बाहर जितनी रहोगे उतनी टेंशन आएगी, क्योंकि हो सकता है अंदर कुछ और नियम चल रहे हो, तो उन नियमों को तुम सुन तो लोगे ध्यान पूर्वक, जो भी कमी होगी तो तब तक आप रिटर्न आकर के अपने बैग में से निकाल के ले तो जा सकते हो। इसलिए मैं बता रहा हूं आप जल्दी अंदर ही जाएं, ठीक है ना। और अपना पेपर बहुत बढ़िया फ्रेश मूड में दें, पेपर अच्छा ही जाएगा। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं, हमारी आशीर्वाद आपका साथ है, ठीक है ना। और रही बात भाई, जब ये पेपर होगा कल और इसका जो एनालिसिस होगा, आप जो भी बच्चे हैं वो पेपर देने जाओगे, वो पेपर के जो क्वेश्चन है आपको इस नंबर पे व्हाट्सएप कर देने हैं, इस नंबर पे आपको व्हाट्सएप कर देने हैं बस। और मैं इनका एनालिसिस भी कराऊंगा आपको सभी को, और जितने भी एमपीएसआई के क्वेश्चन होंगे सभी का एनालिसिस कराऊंगा, पर डे कराऊंगा, ध्यान रहे इस बात का। तो ठीक है बच्चा, तो इन सारे नियमों को आपको फॉलो करना है, सारे नियमों को देखना है, ठीक है। चलो, हमारी शुभकामना आपके साथ है, सभी लोगों को कांग्रेचुलेशन।